हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके बताऊंगा जिस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी तरीके के आज की इस वीडियो में आपको अलग अलग चैप्टर से कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे हम एक ही चैप्टर, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात नहीं करेंगे। हम कुछ अलग अलग चैप्टर, जैसे आपके समाकलन हो गया, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन हो गया, सारिक हो गया, अवयव हो गया, जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहता है, उन सभी चैप्टर के आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ नंबर आप गेन कर सकें। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन ले रखा है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए आपके इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सभी क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये आपको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाकर दिया रहता है। आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है आई इक्वल टू आई से क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 दे रखा है, और dx इसलिए दे रखा है क्योंकि हमें इसे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, देखो आई इक्वल टू यहाँ से आपको क्या करना है, आई इक्वल टू यहाँ से लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखो 1/, यहाँ से आपको क्या करना है रूट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास 2 है, तो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, वो क्या किया कि 2 को हम लोगों ने 1 + 1 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ x + 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप क्या करो a + b के होल स्क्वायर से ब्रेक करो, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको आप ब्रेक करोगे तो लिखोगे a का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस 2ab, 2 ये है, a x है और b 1 है, तो उसको लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x आएगा। ठीक है, तो जरा आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर 2x और यहाँ पे प्लस का 1 भी आपके पास, तो ये जो पूरा फंक्शन, ये इतना जो आपका फंक्शन बन रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ से लिखेंगे, देखो i इक्वल टू यहाँ से लिख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखोगे 1/, ये लिख दोगे रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, क्योंकि सब प्लस में है तो हम चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब इतना फंक्शन यूज हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, 1 बचा, तो हम लोग 1 लिख देंगे। अगर हम लोग 1 पे स्क्वायर लगा दें, 1 की खोपड़ी पे कुछ भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, उससे नहीं मतलब है। तो देखो 1 का स्क्वायर लगा दिए, इसका मतलब क्या, 1 ही होगा, और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सिंस हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 1/, यहाँ से रूट में हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और यहाँ से dx। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिख रही है, x की वैल्यू दिख रही है x + 1 दिख रही है, x + 1 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, और a की यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। अब इससे रिलेट करेंगे हम लोग, अब इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके इक्वल टू यहाँ पे देखो हमारे पास 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग, और यहाँ पे हमारे पास होता है मॉड में x और प्लस रूट में हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का c होता है। ठीक है, आई होप कि आप ये चैप्टर पढ़े होंगे। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप इंटीग्रेशन यानी कि जो समाकलन चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो टोटल 38 वीडियोज़ में मैंने पूरा इसका देखिए प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपने इंटीग्रेशन चैप्टर को पूरा क्लियर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। टोटल इसमें
7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल आपके 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं। आपका मैथ का सबसे लॉन्ग चैप्टर है ये, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 38 वीडियोज में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप 2 से 3 दिन में अपने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस का 1 हो गया और a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे इसके पूरे बराबर हम लोग लिखेंगे लॉग, यहाँ से लिख देंगे हम लोग, यहाँ से लिख दिया लॉग, और यहाँ पे हम लोग मॉड में देखिए क्या होता है x। ठीक है, क्या होता है x, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए लॉग लिख दिया और मॉड में हमारे पास होता है x, और x की वैल्यू इससे रिलेट करने पे क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है x प्लस का 1, तो ये x प्लस का 1 लिख दिया। और प्लस रूट में हमारे पास क्या होता है, देखिए रूट में हमारे पास होता है x का स्क्वायर, तो x हमारा है, x की वैल्यू है x प्लस 1, ये x है, x का स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दिया, और प्लस a का स्क्वायर, a देखिए आपका क्या दिख रहा है, ये x हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे और मॉड यहाँ पे बंद और प्लस का c इसलिए लगाते हैं, जब भी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो i इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ से आप i इक्वल टू लिख दोगे लॉग, और यहाँ से मॉड ऑफ x प्लस 1 लिख दिया, और प्लस यहाँ से देखो आप क्या करोगे, इसको आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हो, चाहे आप यहीं पे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, देखो आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर दिया, और प्लस का हमारे पास 1 हो जाएगा और प्लस का c। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, चाहे यहाँ भी लिख सकते हो, चाहे तो आप एक लाइन और करना चाहोगे तो यहाँ से देखो i इक्वल टू क्या लिख दोगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और प्लस यहाँ से रूट में देखो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से कांस्टेंट का c लगा देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, ये जो आया है हमारा ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 5 नंबर का आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताना बिल्कुल सही समझा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो मैं आपका क्वेश्चन मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आप इसको देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोल रहा है यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखी है जो कि 2x2 की है, और यहाँ पे बोल रहा है हमें क्या निकालना है, a बराबर इतना हो तो हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए a इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका देखिए अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इसके क्वेश्चंस भी आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप आव्यूह चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने टोटल वहाँ पे 21 वीडियोज में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया। छोटा सा चैप्टर है, अगर आप चाहेंगे तो 1 से 2 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बात करें इस क्वेश्चन की, देखिए हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक रो मेथड होता है, कॉलम मेथड होता है। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रो मेथड से सॉल्व करते हैं कि कॉलम मेथड से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा बोला नहीं गया है कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए, ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में बोला जाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है। अगर आप रो मेथड से लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू आई ए, ये रो मेथड के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अगर आप कॉलम मेथड से लगाते हैं तो a इक्वल टू ए आई हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, a और i यहाँ पे अदल बदला हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम मेथड के लिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बता भी रखा है। ठीक है स्टूडेंट, बात करें इस क्वेश्चन की हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रो मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है a इक्वल टू आई ए, जैसा कि मैंने आपको बताया रो मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है आपके पास 2 - 3 -1 और 2, ये a हो गया, इक्वल टू i क्या होता है, देखिए स्टूडेंट i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल यानी कि जिसके विकर्ण पे 1 हो बाकी सब 0। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इसका विकर्ण ये देखिए, इसके विकर्ण पे क्या है 1 1 है, बाकी सब क्या है 0। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसको हम लोग i से दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, अब यहाँ पे फिर से a लिखा है तो यहाँ पे फिर से a की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a लिख देना
देना। अब यही वाला जो ए है ये ए इनवर्स का काम करेगा आगे चल के, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको इनवर्स निकालने को बोलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ वाली जो मैट्रिक्स है ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको आपको इस फॉर्म में अगर आप बना लेते हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इस वाली मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके विकल्प पे 1 1 हो, बाकी सब क्या हो 0। तो ध्यान से सुनिए, जहां जहां 2 है यहाँ अगर हम 1 बना लें और -3 और -1 के प्लेस पे अगर हम 0 0 कर लें तो यहाँ पे हम क्या कर, यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी इजिली। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ता है। ध्यान से देखिए, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमें ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे। R1 इज रिप्लेस बाई, देखिए R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2R1 लिख दिया, और यहाँ पे प्लस करके हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में। इससे होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होकर के -3 हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिख दिया 2, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 2 × 2 यानी कि 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत होती है। इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बात करें स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे R1 के प्लेस पे देखिए R1 की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया 4। अब R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास -3 हो जाएगी। तो 4 - 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इसी तरीके से इस वाले में भी करना है। देखिए R1 की वैल्यू क्या है, -3 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो जाएगी आपके पास। और यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है आपके पास 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे +6 -6 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो दूसरी वाली रो है उसको आपको एज इट इज लिख लेना, इक्वल टू। अब वही बात यहाँ पे भी करेंगे। देखिए R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2। R2 की वैल्यू कितनी है, 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आएगी, तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, R1 की वैल्यू क्या है, 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के फिर भी आएगी 0। और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 3 होगा, तो यहाँ से 0 + 3 कितना आएगा, आपके पास 3 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे A लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरी वाली रो को भी हमें इस तरीके से लिख लेना है। स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे और यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो हमारी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, इससे इसको यहाँ पे क्या करें, जोड़ दें। अगर हम लोग लिख दें R1 + R2 कर दें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 - 1 ये हमारे पास 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस बाई R2 और प्लस का R1, ठीक है, क्योंकि R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है -1। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब हम लोग R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 वाले को हम सेम एज इट इज रखेंगे। तो R1 वाले को लिख लीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए R2 वाले में करना है, R2 की वैल्यू है -1। अब इसमें प्लस करना है R1, तो R1 की वैल्यू है +1, तो -1 + 1 ये आपके पास 0 हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2, और प्लस करना है इसमें R1 की वैल्यू है 0। देखो 2 और 0 यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, और इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है। पहली वाली रो को एज इट इज लिख लीजिए। अब दूसरी वाली रो में हम लोग ऑपरेशन लगाना है। R2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 0, तो यहाँ से लिख दिया 0। R1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे 0 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब R1 यहाँ पे फिर से ऑपरेशन लगाइए। R2 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ से लिख दिया 1। फिर प्लस करना है R1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1 + 3 आपके पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ से लिख दिया 4। और ये वाला A हम इसी तरीके से लिख लेंगे। स्टूडेंट अब देखिए हमारा बहुत मतलब 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर 1 बना देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए R2 है ना, ये देखिए R1, ये पहली वाली रो है तो इसको हम लोग R1, ये दूसरी वाली रो है तो इसको हम लोग R2 कहते हैं, ठीक है। इस पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो आप नहीं पढ़े हैं तो इसको जाकर जरूर से पढ़िएगा। लास्ट का जो एक्सरसाइज है, अगर आप आव्यू पढ़ेंगे तो उसके लास्ट का जो एक्सरसाइज है पूरा इसी पर बेस्ड है कि आप उसमें ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। उसमें मैंने रो मेथड से भी बता रखा है, कॉलम मेथड से भी बता रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और यहाँ पे एंड स्क्रीन जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को 1 बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे R2 इज रिप्लेस बाई 1/2
2r2, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये r2 है। अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ से 2 को हमें 1 बनाना है तो हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 इंटू 2 कट के हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिख देंगे 1 0, r2 में ऑपरेशन लगाना है, आर यहाँ से देखिए 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से लिख दिया 0। अब 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, R2 में ऑपरेशन लगा दिया और R2 में क्या किया मैंने 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ से आपके पास 0 का भाग 2 से होकर के आपके पास 0 ही आएगा और 2 का डिवाइड 2 से होकर के आपके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ से देखिए आपके पास पहली वाली रो आप ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी वाली रो में आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड 2 से होकर के 1 आ जाएगा, 4 का डिवाइड 2 से होकर के 2 आ जाएगा और ये A हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, जैसे ही ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, अब आपको क्या करना है, ये A है इसको आप इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा A इनवर्स। और ये वाली मैट्रिक्स को देखिए आप A I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम I के बराबर लिख सकते हैं। I इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली मैट्रिक्स को लिख देंगे 2 3 1 2। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अब हम लोग जब भी किसी यहाँ पे जब भी हम लोग क्या करते हैं A इनवर्स की, जब भी यहाँ पे हम लोग A इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं तो वो क्या आता है A इनवर्स ही आता है, चाहे फिर हम A का मल्टीप्लाई I से करें तब पर भी A आता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आप क्या करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ पे A इनवर्स की मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं I से कर रहे हैं, तो A इनवर्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू जो कि है 2 3 1 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए मैंने पूरा प्रयास किया अपना बताने का, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को जाकर जरूर से पढ़ लें। स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपके चैप्टर नंबर यहाँ पे जो आपका 6 है अवकलन का अनुप्रयोग, उसी चैप्टर से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वक्र y बराबर x-1/x-2 और कॉमा दे रखा है x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या रखना है 2 नहीं रखनी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है x बराबर 10 पर यहाँ पे क्या बताना है, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ एक एक करते हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको लगवाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक जरूर से दे दूंगा। स्टूडेंट बात करें इस क्वेश्चन की, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे y बराबर जो आपको फंक्शन दे रखा है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो y बराबर आपको दे रखा है x-1 अपॉन में दे रखा है x-2, ये आपको दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, आपको बोल रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए। यहाँ पे देखिए आपको बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए। ठीक है, जब भी आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने को बोलेगा तो आप समझ जाइएगा dy/dx की वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है। ठीक है, अगर आपको y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है, y बराबर देखिए जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और इसमें आपको बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, तो इस जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए या फिर प्रवणता निकालिए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है dy/dx की वैल्यू निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, बात करें इस क्वेश्चन की, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंश हर वाला हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका अवकलन करने जा रहे हैं, तो अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है हर का गुणा, तो यहाँ से लिख दिया हर का गुणा, और अंश का हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो इनटू अंश का अवकलन, अंश है हमारे पास x-1। ठीक है, हर का गुणा अंश का अवकलन, फिर माइनस यहाँ से हम लोग करते हैं अंश का गुणा और यहाँ से हम लोग हर का अवकलन करते हैं। हर है हमारे पास x-2 और अपॉन में हम क्या कर देते हैं, अपॉन में जो ये नीचे वाली वैल्यू है हर का हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। हर है हमारे पास x-2 का यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग इसका सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन करेंगे।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ से देखो x माइनस टू, ये इंटू में हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग x माइनस वन का हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ x का होगा, क्योंकि यहाँ पे ये x क्या है, ये वेरिएबल, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन जब भी करते हैं वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखो x का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष ही, तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी आपके पास 1। देखो जिसका मतलब जिसका अवकलन जिसके सापेक्ष करते हैं तो 1 ही आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि t का अवकलन क्या करो, t के सापेक्ष ही, तो आप करोगे dt अपॉन dt, ये क्या होगा, कैंसिल होकर के 1 ही आएगा। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी फंक्शन का अवकलन उसी के सापेक्ष करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। उसी तरीके से देखो x का अवकलन हम लोग क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। और इस वाले 1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और माइनस यहाँ से देखो x माइनस 1 है, इसको रहने देंगे। अब इसका अवकलन करो तो यहाँ पे भी देखो x का करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और ये -2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इनटू में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में है हर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस 2, और ये वाला जो माइनस है मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x। स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे देखो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई होकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको आप सही कर लीजिएगा। और अपॉन में देखो, अपॉन में हमारे पास क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे x माइनस में, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बचा और प्लस का 1 बचा, और अपॉन में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2 और +1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन की तरफ हम फिर से चलेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए आपको बोल रखा है कि x बराबर 10 पर हमें निकालना है, x बराबर 10 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी है। तो x बराबर हमें वैल्यू दे रखी है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा, x की वैल्यू 10 रखी है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपॉन में आपके पास 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से देखिए हमारे पास 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन यहाँ से 64 यानी कि 64 आ जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आई है यही आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। स्टूडेंट इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के करते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन करके रखिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो को वहीं से क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे कि आपसे वीडियो मिस नहीं होने पाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।